सदगुरु भगवान की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिस्तिमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दिते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो। आओ जी हनुमंत विराजिए और कथा कहूँ महाराज तुम सेवक श्री राम के रखना मोरी लाज। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिय चिरज नहीं मानहु जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी भगवान राम जी के पवित्र चरित्र को बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को सुंदर पावन कथा कैलाश पर्वत पे सुना रहे हैं। कथा को आरंभ किया है भारद्वाज मुनि के आश्रम पर याज्ञवल्क्य मुनि ये पवित्र कथा श्रवण करवा रहे कथा को आरंभ किया है। और काकभूषुंडी ऋषि पन्नाग पर्वत पे कथा सुना रहे कथा को आरंभ किया है। बाबा तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पे संतों को कथा सुना रहे हैं, कथा का आरंभ किया है।
आज हमारे यहाँ इस कुचामन सिटी में श्री वीर हनुमान जी महाराज के पावन पवित्र मंदिर में हम ये कथा का रसपान कर रहे हैं। कल की कथा हमने सुनी कि किस प्रकार से भगवान राम विवाह करके आए, अयोध्या में मंगल बधावे बज रहे हैं, पर देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा। सरस्वती जी ने कहा, रे देवताओं, तुम्हारा ऊंचा निवास और नीची करतूती है। मंथरा को देख करके सरस्वती जी आई और मंथरा जी को, मंथरा जो दासी थी उसको उसकी बुद्धि फिरा गई। राम जी को वनवास के लिए उत्साहित किया कैकेयी को और वरदान मांगे हैं। राम जी वन को चले हैं। आज राम जी वन में आए हैं। वन में अयोध्या वासी साथ में है, पर दुखी हैं। गुराज ने, निषाद राज ने राम जी का सुंदर स्वागत किया। उसी रात्रि वहां रुके। केवट ने भगवान को नाव में बिठा करके पार करवाया है। और प्रिय सज्जनों, भगवान राम केवट को विदा करके आगे चलते हैं और लिखते हैं, हो तब प्रभु भारद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि पुरि लाए। राम सिया राम, राजा राम सिया राम। भगवान श्री राम जी आज भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए हैं। प्रिय सज्जनों, भारद्वाज मुनि ने उनका आदर सत्कार किया। 16 भांति 16 प्रकार से पूजन किया है और कंद मूल फल खाने को दिए हैं। और भारद्वाज मुनि कहते हैं कि आज सुफल तप तीर्थ राजू, आज हमारा ये तीर्थ राज प्रयाग में मेरा कथा करना, मेरा यह तपस्या करना सफल हो गया है। और आज मेरे जो भी जप तप योग व्रत मैंने किए हैं उनका फल मेरे को मिला है कि भगवान श्री राम जी श्री सीता जी के सहित हमारे यहाँ पधारे हैं। प्रिय सज्जनों, भगवान राम जी उस दिन भारद्वाज मुनि के पास में रहते हैं और भारद्वाज मुनि के यहाँ से फिर विदा लेकर के भगवान सभी ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए और आगे चलते चलते महाराज आज वाल्मीकि जी के आश्रम पर भगवान राम पधारे हैं। और वाल्मीकि जी ऋषि ने जैसे ही भगवान का आगमन सुना, सुंदर स्वागत किया है। और वाल्मीकि जी के आश्रम पर भगवान आए। अब देखिए वाल्मीकि जी कहाँ रहते हैं? जंगल में। कौन वाल्मीकि जी? जिन्होंने भगवान राम के जन्म से भगवान राम जी के जन्म से 10,000 वर्ष, कितने 10,000 वर्ष पहले राम कथा लिख दी थी वाल्मीकि जी ने।
अब वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर आज भगवान राम जी आए हैं, बड़ा आनंद हुआ है। और प्रिय सज्जनों, प्रिय सज्जनों, भगवान वाल्मीकि जी के यहाँ आए। वाल्मीकि जी ने आदर सत्कार किया। मनहु कहु राम दंडवत कीना। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया है। प्रिय सज्जनों, आशीर्वाद विप्रवर दीना। मुनि ने भगवान राम जी को आशीर्वाद दिया है और मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय जाने। प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मंगाए। वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों को कहा और कंद मूल फल मंगवाए, क्योंकि जहां जो चीज है वही तो खिलाएंगे ना। तो कंद मूल फल भगवान को भेंट किए हैं। वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद है और लिखते हैं, वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि मन आनंद भारी। मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई। तब कर कमल जोरी रघुराई। बोले बचन श्रवण सुखदाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तुम तीर काल दर्श मुनि नाथा। तुम तीर काल दर्श मुनि नाथा। विश्व तुम्हारे हाथा। विश्व अस कही प्रभु सब कथा बखानी। अस कही प्रभु सब कथा बखानी। जय जय भात दीन बन रानी। जय जय भात दीन बन रानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वाल्मीकि जी को भगवान राम कह रहे, हे प्रभु तुम त्रिकाल दर्श मुनि नाथा। वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। और जैसे हथेली पे कोई बोर रख देते हैं ना, हथेली पे उसका कोई वजन लगता है क्या? उसको चारों ओर से देख भी सकते हैं। ऐसे है महाराज, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, आप सब जानते हैं। रामचंद्र जी ने इस प्रकार कह करके और पूरी जीवन की कथा सुनाई।
जिस प्रकार से रानी ने वनवास दिया वो सारी कथा वाल्मीकि जी को सुनाई है। और वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राम के यहाँ राम और वाल्मीकि जी महाराज का सुंदर संवाद है। और लिखते सत्संग होती है और प्रिय सज्जनों भगवान राम की बढ़ाई करते हैं वाल्मीकि जी महाराज और कहते हैं सोई जान ही देहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई रामा, जानत तुम ही तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत पुर चंदन, जीवानंद विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरहु संत सुर काजा, नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्रभ राजा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रिय सज्जनों वाल्मीकि जी महाराज राम जी को कहते हैं भगवान ये जगत दृश्य है और आप दृष्टा हैं, आप उसके देखने वाले हैं। ये जगत दृश्य है आप दृष्टा। जैसे देखने वाली चीज अलग है, वस्तु अलग है, उसको देखने वाला अलग है। राम जी पूरी दुनिया को देखते हैं। ये पूरा जगत, ये संसार, ये दृश्य है। ये वेदांत की बात बताई यहाँ पर, उच्च कोटि की, दृश्य और दृष्टा। जैसे ये कोई दृश्य होता है और कोई दृष्टा होता है। जिसको जानने वाला है वो दृष्टा है और जो चीज है वो दृश्य है। तो राम जी को कहते हैं राम आप दृष्टा हैं, जानते हैं ये दृश्य हैं, और आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। राम तीनों गुणों से रहित ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को भी आप नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जान सकते तब कौन जान सकता है? आपको कौन जान सकता है? वही आपको जान सकता है जिसको आप जना देते हैं। सोई जाने जेहु देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई, फिर अलग रहता ही नहीं है। राममय हो जाता है, वो आपका ही स्वरूप हो जाता है। इसलिए तुम्हारी कृपा हे रघुनंदन, जैसे चंदन शीतल होता है वैसे तुम्हारी कृपा से संसार के इस दावा नल में जो लोग जल रहे अग्नि में, उनको तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा दर्शन जैसे चंदन शीतलता देता है, ऐसे आपकी भक्ति शीतलता देती है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी देह है वो चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय है,
हे प्रभु आपकी महिमा बड़ी विचित्र है, बड़ी लीला है। अब राम जी कहते हैं कि मैं इस जंगल में आया हूं, मुझे 14 वर्ष रहना है। कितने? राम जी का कहने का तरीका अलग है। बरस 4 10 बरस 4 10 मतलब 14। मुझे यह रहना है वन में, तो आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं। 127 बोले मुझे यहां रहना है, तो कुछ उचित स्थान बताओ। अब जिसको जानकारी होगा उसको तो पूछेंगे ना। अब वाल्मीकि जी को हंसी आई कि राम जी आपसे क्या छुपा हुआ है, पूरा संसार को आप जानते हैं, आप चाहे जा रहे। प्रिय सज्जनों, वाल्मीकि जी ने भगवान राम को सुंदर व्याख्यान करते हुए बताया कि आप कहाँ रहे। अब आप भी ध्यान रखना राम जी कहाँ रहते हैं। ये माध्यम है, ये कथा माध्यम है हमारे को उपदेश करने के लिए। कथा केवल गाने के लिए नहीं, धारण करने के लिए भी है। अगर धारण नहीं करेंगे तो फिर वो उसका ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला। मेरे भाई बहनों, वाल्मीकि जी कह रहे हैं वाल्मीकि हंस कहि बहोरी, वाल्मीकि हंस कहु बहोरी, वाणी मधुर अमिय रस बोरी, वाणी अमिय रस बोरी, सुनहु राम अब कहु निकेता, सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी जाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी जाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। वाल्मीकि जी राम जी को कह रहे हैं, राम जी आपको निवास स्थान चाहिए? बोले हाँ। बोले रुको, कहां पर? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र जैसे, जिनके कान समुद्र की तरह है। किसके लिए? कथा तुम्हारी सुभग भरी नाना, जैसे नदियां समुद्र में गिरती है चारों ओर से, ऐसे आपकी कथा को श्रवण करने के लिए उनके कान कभी तृप्ति नहीं होते। समुद्र कभी फुल होता है क्या पानी से? कभी समुद्र की पाड़ थोड़ी टूटती है, कभी नहीं टूटती, भरता ही नहीं कभी। ऐसे जिस भगत के, जिस साधक के जीवन में आपकी कथा का सुनने का चाव हो, जिसको, उसके हृदय में आप निवास करें। और जिनकी आंखें आपके दर्शन को जैसे चातक की तरह
लगी हुई हो। चातक कौन है? पपैया। पपैया बरसात को ही देखता रहता है, देखता है कि नहीं देखता? ऐसे वो आपको ही निहारता रहे, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास करें। वाल्मीकि जी ने सुंदर उपदेश दिया और कहा, बहुत अच्छी सुंदर बात बताई। ये सबको ध्यान रखने की बात है। और महाराज, तुम ही निवेदित भोजन करही, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे राम जी, आपको कहां बसना है? बोले कहां? कि तुम ही निवेदित भोजन करही। जो भी भोजन बनता है, जो भी घर में भोजन बनता है, या आप बाहर से मिठाई लाते हो, तो पहले अपने घर में मंदिर जहां है, उन भगवान को जिमा हुआ भोग लगाओ। और दूसरी बात, ये माता बहनें बैठी है, इनसे पूछते हैं कि आपके घर में भोजन बनता है, किस किस के घर में बनता है भोजन? सबके। तो फिर इधर देखो ना, सबके घर में भोजन बनता है। ये सोच रही है भाई जिम्बा को न्यू तो आ जाए तो पर ही लेर छूटे बट्टे चलो। भोजन बनता है तो आप सबसे पहले भोजन बनाते ही क्या करते हैं? सबसे पहला जो भोजन बनता है, रोटी बनती है, सीरा, लाडू, लापसी, आप जो भी बनाते हैं घर में व्यंजन रसोई में, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको धूप करना चाहिए भगवान को। क्या करना है? क्या करना चाहिए? धूप करना चाहिए, धूप। फिर गाय को रोटी देनी चाहिए, फिर कुत्ते को देनी चाहिए, फिर घर वाले जीवने चाहिए, है ना? लेकिन अच्छा, मेरी माता बहनें बैठी इस कथा में, बताओ कितने लोग धूप लगा करके भोजन करते हैं? नहीं करते। एक दो तो होगी जो धूप करती है रोजाना,
नहीं, कोई भी नहीं करते। जब तो गड़बड़ काम भाई। आज से नियम करना, आज से। हमारी राम कथा कह रही है कि राम जी जब तो गरामू राम निकल गयो, जब गरामूर जीवमू राम निकल गयो लोगों को, क्योंकि राम जी ने माना ही कोई नहीं जना राम जी कट रहे सी। भगवान को भोग लगाना चाहिए आपके घर में, चाहे गैस पर बनता हो भोजन, चाहे चूल्हे में बनता हो, जो भी बना है आपको भगवान को, जैसे थाली में 2 फलके रखे, ऊपर उनके घी लगाओ, चीनी लगाओ, है ना, कुछ मीठा, और फिर डाल करके अंगीरा जलाओ। कोयले रखो घर में, अगर आपके गैस है कोई बात नहीं, गैस पर 2 कोयले रखो, उसको किसी प्लेट में किसी बर्तन में रख लो। चूल्हा है बाबा जी सिलगावा, कोई कोई ये सीधा बटन दबा वाली है। तो मैं आपको बता रहा हूं सूत्र, अगर आप करते हैं दी बेस्ट है, नहीं करते हैं और करना जाकर कोयले रख लो, गैस पे रखो, वो जागृत हो जाएंगे, उनको कुर्सी में या किसी प्लेट में डाल के अंगीरा हो जाएगा। आपका जो भोजन बना हुआ है प्लेट में रखो, पानी का लोटा रखो पास में, और भगवान को धूप कर दो। मंत्र है ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वीर ब्रह्मा गनो ब्रह्मणुतम ब्रह्मेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम, ये एक मंत्र बोलना है। बोले महाराज ये मंत्र तो आता ही नहीं। चलो मंत्र नहीं आए कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी ने और कई तरीके सिखा के भेजे, मेरे और ऋषि मुनियों ब्राह्मणों साधुओं से हमने जो सीखा सिखा रहे। क्या करना है, उसमें से थोड़ा सा ले लो चावल, मतलब जो जितना छोटे छोटे ग्रास होने चाहिए वो लिए, और उसमें ओम नमः शिवाय स्वाहा ऐसे तो बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, ओम राम रामाय स्वाहा ऐसे बोल दिया तो वो किसको भोग लग जाएगा, भगवान को। और भगवान गीता जी में कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई, सृष्टि रचा करके इस जनता को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि आप लोग देवताओं को प्रसन्न करो, और वो देवता तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ देते रहेंगे, बिना मांगे ही। और वो जो वस्तुएं आपको देवता दे रहे हैं उन वस्तुओं को, उन देवताओं को चढ़ाना चाहिए, और फिर आप अपने काम में लो। पुराने जमाने में जाओ आप, पीछे की कुछ वर्षों में हमारे बुजुर्ग खेती करते थे, कोई यूरिया डीएपी एल्ड्रिन फोरेन जिंक कुछ नहीं डालते थे, शरीर उनके ओके बढ़िया। ऐसे कई बुजुर्ग बैठे यहाँ पर जो ऐसे छाती ठोक के बोल सकते हैं मैंने 40 साल तक कोई गोली नहीं ली, 20 साल तक 30 साल तक तो गोली देखी नहीं, ऐसे कई बैठे हैं। लेकिन अभी का कोई बंदा है वो कह सकता है कि मैंने 20 साल तक कोई गोली नहीं ली। क्यों? कि परिपाटी भूल गए, इसलिए एल्ड्रिन यूरिया डीएपी फोरेट जिंक ये पूरा पेस्टिसाइड डाल रहे धरती माता में, तो धरती भी फिर जहर ही उगल रही है। जो देवोगे वही तो दिन मिलेगा हमको। अन्न खराब हो गया, और हमारे बुजुर्ग पहले जब खेती से अनाज निपजता था तो मंदिर के लिए निकालते, गौशाला के नहीं निकालते, सांड के लिए निकालते थे। निकालते ही नहीं निकालते, अभी नहीं निकालते कुछ भी नहीं। धन धो, धन न धो, अब धन को धोते नहीं है तो कैसे होगा। अन्न की शुद्धि होनी चाहिए, धन की शुद्धि होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास तभी तो होगा। अन्न की शुद्धि करो, धन की शुद्धि करो। अन्न शुद्ध होगा भगवान को भोग लगाने से, और धन शुद्ध होगा भगवान के काम में लगाने से, धन को परमार्थ में लगाने से, नहीं तो ब्लैक मनी होगी।
क्योंकि जो भी पैसा आता है घर में वो किसी न किसी पाप की वजह से आता है, कुछ न कुछ पाप पक्का ही होता है, ऐसे नहीं आता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि धन को धोना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती थी। पिछला धान पड़ा रहता था कई वर्षों तक, अगला धान आए जब तक। लेकिन अब बार घोड़ा यही रेवे हर घर में। क्यों रेवे? के पीछे का जो बुजुर्ग वे भगवान ना हाथ जोड़ता, वे राम जी कोई सारो होगा का कोई दूजा को सारो हो ही नहीं। तो वे धूप करता भगवान के मंदिर में जाता, भरण निकालता, तो बाका घर में सब आनंद हो। तो हमारी माता बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि इस कथा से सीख के ही जाना और लोगों को भी बताना कि जो भी भोजन बनता है उसका भगवान के धूप लगाओ। वो धूप लगाने के बाद में पहले तो है चूरमा और फिर बन जाएगा प्रसाद। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए धूप लगा करके आप भोजन जीवना, नहीं तो पाप को खाते। गृहस्थी के घर में 5 पाप होते हैं रोजाना, 5 जगह पाप होते हैं गृहस्थी के घर में। किस किस के होते हैं? कौन कौन सी जगह होते हैं? कौन कौन से पाप हैं? पहला है झाड़ू, ऊंकली, चक्की, चूल्हा और जलपात्र। ये 5 जगह पाप होता है। झाड़ू निकालते हो आप घर में, कई जानवर मर जाते हैं, मरते कि नहीं मरते? चूल्हे के अंदर चटपट की कई बातें आती रहती है। और जल पात्र में जहां पर आप पानी काम में लेते हो वहां कई जीव मरते हैं, परिंदे में, जल पात्र में। और चक्की में अनाज पीसते हो, जानवर मरते कि नहीं मरते? ये बड़ी ध्यान देने की ये कथा का सार यही है कि आपका जीवन में विकास होना चाहिए, आपके जीवन में व्यवहार में चेंजेज आना चाहिए। ये कथा सुन करके चूल्हा, चाकी, झाड़ू, जलपात्र, ये जब पाप होता है 5 जगह, तो इन 5 पाप होते हैं तो 5 यज्ञ करने चाहिए रोजाना। कितने? 5 यज्ञ। बोले महाराज एक यज्ञ को नहीं, 5 कटों करो। यज्ञ किसको बोलते हैं? ये भी यज्ञ हो रहा है, इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। वो स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है केवल, ये ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ है ना। इसलिए मेरे भाई बहनों ये कथा कहती है कि भगवान को धूप करना चाहिए। तो 5 पाप होते हैं तो उनका 5 उपाय भी है। बोले क्या है? कि सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, भगवान को नमन करे, अपने गुरु मंत्र का जप करे। और कोई नुगरा है तो वो मंत्र लेवे किसी गुरुजी से, नहीं तो आगोतरी कौन सुधरे लो तो बिगड़ो है ही।